हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये हमारा इस टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है जिसमें ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन हमें करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से मैंने बाकी जितने भी यूजेज बताए उसके अंदर मैंने बोला था कि कोई भी हिंदी का अगर सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या साउंड निकलती है, उस साउंड को देख करके ही हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि यहाँ पे किसका हमें यूज करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो साउंड की मैं बात करूँ तो वो साउंड क्या निकलेगी दोस्तों, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये इस तरीके की यहाँ पे क्या निकलती है मेरे दोस्तों, साउंड निकलती है। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब बात करते हैं कि सर ये शैल हैव बीन है, ये शैल हैव बीन किसके साथ में आएगा और विल हैव बीन किसके साथ आएगा। तो देखिएगा, ये शैल हैव बीन जो होता है, इस शैल हैव बीन और विल हैव बीन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही आपको शैल और विल के बारे में बताया था। तो शैल होता था वो किसके साथ में लगाते थे आप, आई और वी के साथ है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि आई और वी के साथ तो आप क्या लगाओगे, शैल हैव बीन, और अदर देन आई एंड वी के साथ क्या लगाओगे, विल हैव बीन। यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, इन सभी के साथ में क्या लगाओगे दोस्तों, आप विल हैव बीन लगाओगे। जब भी आप हैव बीन, हैज बीन इनको काम में ले लेते हो तो इसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमें ये जो अपना हिंदी का जो वर्ड है, इस हिंदी वाले वर्ड को देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि सर रहा होगा, रही होगी, ये तो हमने एक टेंस में और भी देखे थे, एक और भी यूज पढ़ा था हमने। तो वहाँ कौन सा पढ़ा था हमने, शैल बी और विल बी का यूज। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड अलग से आया है से, तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये है कि आगे आने वाले इस फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा टाइम दिया हुआ होगा जिससे कोई काम शुरू किया। तो ये वाला जो से है उस से को शो करने के लिए हमें यहाँ पे वो टाइम से पहले जो हम सिंस फॉर लगाते हैं उस सिंस फॉर को भी यहाँ पे लगाना है। आप जानते हैं सिंस जो होता है वो सिंस हमारा किसके साथ में लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, ठीक है। और जो फोर होता है वो फोर किसके साथ में लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये इतना सा ओवरव्यू अगर हमें याद है तो अब हम देखने वाले हैं 4 टाइप के सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट जो हमारी टाइप का सेंटेंस आता है उस फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, बाकी जितने भी सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताए थे उसी तरीके से ये चलेगा हमारा। तो देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाओगे, या तो शैल या फिर विल। इसके बाद में आपको क्या लगाना है साथियों, हैव बीन। फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लगाओगे, सिंस फॉर, और इसके बाद में लगाओगे कोई भी नेक्स्ट टाइम, यानी कोई फ्यूचर टाइम। तो देखिएगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड कोई एक सेंटेंस लेकर के चलते हैं। और मैंने सेंटेंस लिया जैसे अध्यापक अगले
2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। ठीक है, देखो से रहा होगा, ऐसी साउंड अगर आई है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन का ही यूज करना है। तो देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक यानी कि टीचर। तो ये लीजिए टीचर, टीचर के साथ में क्या लगाओगे आप, विल हैव बीन। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या बोलोगे आप, टीच। टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। कब से, अगले 2 घंटे से। तो देखिए फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस पे। और आप जानते हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। कब, जब मेरी दी गई हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड में हो। अगर डबल वर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, नोट। यहाँ पे तो सर मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो ट्रिपल वर्ड में है, ट्रिपल वर्ड में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है उस फर्स्ट वाले वर्ड के जस्ट बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। उसके बाद चाहे आपका डबल वर्ड बचे, चाहे सिंगल बचे, चाहे ट्रिपल बचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, इसके बाद में शैल या फिर विल, इसके बाद नोट हैव बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने बोला बच्चे अगले 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो देखो ये मैंने एक सेंटेंस दिया, तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, बच्चे यानी चिल्ड्रन। तो ये लो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में क्या लगाओगे, विल नॉट हैव बीन। तो ये लीजिएगा विल नॉट हैव बीन। इसके बाद में V4, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना यानी कि प्ले, और प्ले में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्रिकेट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। बोलिएगा साथियों समझ में आए दोनों के दोनों टाइप है या नहीं। और अगर ये दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप समझ में आ गई तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। अब आप जानते हैं कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ट्रिपल वर्ड में आ गई, कोई दिक्कत ना है भाई, ट्रिपल वर्ड में आ गई तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मुझे बात करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या लगाना होगा, शैल या विल। शैल विल के जस्ट बाद क्या लगाइएगा आप, सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको क्या लगाना है, हैव बीन। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं इन दोनों ही वर्ड्स को हमें सब्जेक्ट के बाद पहुंचाना है। तो इसके बाद में देखिए V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमें क्या बनाना है, जैसे क्या तुम अगले 3 साल से जयपुर में रह रहे होगे। ठीक है, क्या तुम अगले 3 साल से जयपुर में
रह रहे होगे, यानी कि नेक्स्ट जो टाइम है ना 3 साल का, उस टाइम से कोई ना कोई काम शुरू होगा और उसके बाद वो आगे तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सबसे पहले विल, इसके बाद में सब्जेक्ट इसका यू, इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव बीन, फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है, V4। तो यहाँ पे V4 क्या बनेगा, वर्ब क्या है इसमें, रहना, और रहना को बोलेंगे लिव, इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग इन जयपुर। कब से, फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, ये लो। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं साथियों, और इस टाइप को लेते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले क्या लगाओगे आप, शैल या विल, इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है आपको, नोट हैव बीन, ओके, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में लगाइएगा ऑब्जेक्ट, फिर लगाइए सिंस फॉर, और इसके बाद में कोई भी फ्यूचर टाइम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे क्या अगले 2 घंटे से कुत्ते नहीं भौंक रहे होंगे। ठीक है, तो ये लो, कैसे करोगे, सबसे पहले लगाया मैंने विल, अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, भौंकने वाला कौन है, कुत्ते, कई सारे हैं, और कई सारे हैं तो क्या लगाओगे, डॉग्स। ठीक है, विल डॉग्स नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है इसमें, भौंकना, और भौंकना को क्या बोलोगे, BAR के बाक, और इसमें ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बाकिंग। ठीक है, विल डॉग्स नोट हैव बीन बाकिंग, कब से, अगले 2 घंटे से, तो ये लीजिए फॉर नेक्स्ट 2 hours। ठीक है, बताइएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन के बारे में जो इसका ओवरव्यू और इसके बारे में जो 4 टाइप के जो हम स्ट्रक्चर सीखते हैं वो चारों के चारों स्ट्रक्चर आपके समझ में आए या नहीं आए। बहुत शानदार तरीके से मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को आपके दिमाग तक मैं पहुंचाऊं, हर चीज़ को आपके दिमाग में डालूं। शुरुआत के अंदर मैंने डू डज से लिया था, उसे डू डज से लेकर के और लास्ट शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अभी शैल हैव बीन और विल हैव बीन के जो 10 सेंटेंस करवाने हैं वो बाकी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करवाऊंगा। फिर इसके बाद में ये मानिएगा कि आप टेंस से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम्पल चाहते हैं बनाने वो सारे के सारे आप बना सकते हो। इसके बाद में आगे के जो हमारे सेंटेंस आएंगे, जैसे कोई मॉडल्स के सेंटेंस हैं, कोई WH वर्ड के सेंटेंस हैं, कोई इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आज की ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।